नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। जीवन में 2022 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपको खूब तरक्की और खुशहाली दे। दोस्तों, पढ़ाई से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पिछले साल आपने जो भी अच्छे से पढ़ाई की है, इस साल आपके वो डेफिनेटली काम में आने वाली है। पिछले एग्ज़ाम्स में आपके रिज़ल्ट क्या रहे, क्या मार्क्स रहे, कम रहे, ज़्यादा रहे, उसको भूल जाइए। एक बात याद रखें, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका टाइम ज़रूर आएगा, अपना टाइम आएगा। इस बात को आप ज़रूर याद रखें, लेकिन बैठे बैठे नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो एक बात नोट कर लें, खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही टाइम बताती है। आपका टाइम आने वाला है, बस आप रेगुलर अच्छे से मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को और शार्प करते रहें, ताकि 2022 में जो आपका लक्ष्य है वो आपको बड़ी आसानी से मिल सके। साइंस से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उसमें कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी आप सबकी पूरी मदद कर रही है। अगर आप कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और ऐप पर जितने भी वीडियो हैं उनको अच्छे से पढ़ते हैं तो साइंस से रिलेटेड जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। ये मेरे कहने की बात नहीं है दोस्तों, जिन लोगों ने पढ़ा है, समझा है, आप उनसे कंसल्ट करें। आपको हमेशा CPA कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के बारे में लोगों द्वारा एक पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी। एक और बात, आपने इतने सालों में कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी को जो ढेर सारा प्यार, सपोर्ट और विश्वास दिया है, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस से रिलेटेड 2022 में आपके क्या क्या स्कोप है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं, ताकि ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। देखिए, अगर आप बिल्कुल मैं सिस्टमेटिक तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप 12th पास है साइंस मैथ से या साइंस बायो से या एग्रीकल्चर से, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप लैब असिस्टेंट की अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसकी विज्ञप्ति जल्दी ही आने वाली है। एक बात और, विज्ञप्ति के बाद आपको प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए लैब असिस्टेंट की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से अच्छे तरीके से तैयारी में जुट जाइए। अगर आपने BSc कर रखा है और साथ में B.Ed भी कर रखा है तो आपके पास फिर चांस है कि आप 2nd ग्रेड की प्रिपरेशन करें। ये देख लीजिए, अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली है तो आपके पास फिर 1st ग्रेड का ऑप्शन है। 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड, इसकी भी विज्ञप्ति जल्दी ही आने वाली है। इन तीनों एग्ज़ाम को अगर आप देखिए, जिसने MSc कर रखी है और B.Ed कर रखी है वो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। इस एग्ज़ाम का मोटो ये है कि आपको सेलेक्टेड पढ़ना है, बिल्कुल सेलेक्टेड फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक है। अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 2nd ग्रेड में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थोड़ा सा अच्छे लेवल से, मैं यूँ कह दूँ कि नीट के लेवल की आपको पढ़नी है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कई बच्चों की इस पर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, मेरे पास मैसेज भी आते हैं कि सर 1st ग्रेड की करें या 2nd ग्रेड की। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है ना कि 2nd ग्रेड में किसी का सिलेक्शन नहीं होता, 2nd ग्रेड में भी सिलेक्शन होता है, 1st ग्रेड में भी सिलेक्शन होता है। आप किस एग्ज़ाम में कंफर्ट महसूस कर रहे हैं उसी की तैयारी करें। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है और नीट लेवल की। वैसे आप सभी जानते हैं कि लैब असिस्टेंट 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, 12वीं तक साइंस और मैथ लेने के बाद इधर वही लोग आते हैं जो पहले नीट या IIT JEE की अच्छे से तैयारी कर चुके। कुछ लोगों ने नहीं की है तो कोई बात नहीं, उसको आप यूँ नहीं ले कि हमने तो नहीं की है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही रूटीन रहता है। तो आप
सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में अगर कन्फ्यूज़न है, अगर आपकी फिजिक्स या केमिस्ट्री थोड़ी वीक है और आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री अच्छी है तो आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करें, आराम से सिलेक्शन हो सकता है। अभी आपको हलचल दिखाई दे रही होगी कि रीट की डेट तक बता दी गई है, ये देख लीजिए। राजनीति इसी का नाम है। राजनीति के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बेटा अपने पापा से बोला कि पापा राजनीति सीखनी है, तो उसके पापा ने मना किया कि रहने दे, राजनीति तेरे बस की बात नहीं है, कोई और काम धंधा शुरू कर ले। बेटा अड़ा रहा, माना नहीं कि नहीं मेरे को तो राजनीति सीखनी है, आप सिखाओ। बोले ठीक है मैं सिखाता हूं, तू छत पे चल जा। बेटा छत पे चला गया, फिर पापा ने बोला कि अब छत से कूद जा। बेटा बोला कि पापा मेरे लग जाएगी। बोले मैं कैच कर लूंगा, टेंशन मत ले, मैं तेरा बाप हूं, भरोसा रख, कूद जा। बेटा कूद गया, पापा ने उसको पकड़ा नहीं, नीचे गिरा, उसका पैर टूट गया। बेटे ने बोला कि पापा ये क्या सिखाया, मेरा पैर टूट गया। तो पापा ने कहा कि बेटा राजनीति का पहला स्टेप, पहला पार्ट यही है कि अपने बाप पर भी भरोसा मत करो। पॉलिटिक्स किस तरीके से चल रही है वो आप जाने, आप सब समझदार हैं, किसी को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। रीट की डेट तक लोगों ने बता दी है, पिछली रीट कितने दिनों तक चली ये भी आप जानते हैं। जो बच्चे पहले इन दोनों में ही कंफ्यूज हो रहे थे, बीएससी, बीएड या सेकंड ग्रेड की करूं, फर्स्ट ग्रेड की करूं, एक और आफत उनके दिमाग में डाल दी गई। जबरदस्ती परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे उसकी प्रिपरेशन करें। पिछले साल नहीं, पिछले 3 साल से आप इसी की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। अगर 6 महीने आप इसमें पुरानी गलतियों को सुधार कर और करना चाहते हैं तो करें। कब डेट होगी, कब एग्जाम इसका होगा, इस बारे में दिया जरूर गया है डेट, लेकिन होगा कब ये कोई नहीं कह सकता। इसलिए इन दोनों भर्ती के बारे में बजट में भी बता रखा है, तो पहली प्रायोरिटी सरकार की यही है। ये क्यों दी गई है मेरे तो समझ में आया नहीं, आप जबरदस्ती कंफ्यूज नहीं हो। हाँ, कुछ बच्चों का यूं है कि सर मई में ही एग्जाम है और पहले से अच्छा पढ़ रखा है, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहले नहीं, आप 3 साल से इसी की तैयारी कर रहे हैं और ये सब चीज़ें साइंस से ही रिलेटेड है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं तो भी आपके लिए ये सेम सी चीज़ें, जिसमें भी आपको कंफर्ट लग रहा है। लेकिन मेरी राय यह है कि आप इन दोनों एग्ज़ाम में से आपको जो भी बेस्ट लग रहा है कोई एक चुने और उसकी तैयारी 2022 से बिल्कुल पहले दिन से ही अच्छे से शुरू कर दे। 2022 में डेफिनेटली आपको शानदार रिजल्ट मिलने वाला है। साइंस से रिलेटेड इन तीनों वैकेंसी के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। कहाँ से पढ़ना है, आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ से पढ़ें, लेकिन याद रखें आपका सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आप इन तीनों एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी का वेब ऐप। जो लोग जुड़ चुके हैं उनको पता है, जो लोग पहले जुड़े एग्ज़ाम में क्या आया वो भी अच्छे से पता है। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट का भी वापस अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपको कंफ्यूज होकर वापस इसी की तैयारी करनी है तो इसका भी कोर्स आपको अवेलेबल है। इसके साथ साथ अभी मैंने जो बच्चे कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके बहुत सारे मैसेज आते थे कि सर साइंस कैसे पढ़ें, तो कांस्टेबल की केवल और केवल साइंस का कोर्स भी आपको ऐप पर प्रोवाइड कर दिया है। एक बात मैं आपको और बता दूं, कई बार बच्चे प्ले स्टोर पर डायरेक्ट इस ऐप को सर्च करते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी एक वेब ऐप है जो आपको क्रोम के थ्रू इंस्टॉल करना है। अगर आपको इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं,
आपकी कोई भी जो समस्या है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों फिर से आप सभी को नए वर्ष 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी को आपने इतना प्यार, विश्वास और सम्मान दिया, मैं आशा करता हूं कि 2022 में भी आप इसी विश्वास और प्यार को बनाए रखेंगे। अपनी तैयारी को अभी से शुरू कर दें और आपके जीवन में आपने जो भी लक्ष्य तय किए हैं वो आप बड़ी आसानी से प्राप्त करें। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब।